मोहित वर्मा जी। महाराज जी, हमारे घर में हम सभी चाहते हैं कि हमारी संतान के रूप में एक महान भक्त प्रकट हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आराधना खुद करनी पड़ेगी। जब तक माता और पिता भक्त नहीं होंगे, भगवान के चिंतन परायण नहीं होंगे, सतोगुणी नहीं होंगे, तब तक भक्त संतान कैसे? ये तो बड़े भाग्य होते हैं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती जैन। वो भूमि पावन हो जाती है, वो कुल पावन हो जाता है, वो माँ जय जयकार करने योग्य हो जाती है जिसके पुत्र भगवान का भक्त पैदा हो। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहाँ या धर्म धन्य सो देश। धन्य सो कुल जो जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माय। संतत सकल सुनो चितलाय। श्री हरिवंश। जो भगवान का नाम जप करने वाला भक्त जिस कुल में पैदा हुआ, वो देश धन्य, वो गांव धन्य, वो कुल धन्य, वो माता पिता धन्य जिसमें भगवान का अनुरागी भक्त। तो इसलिए कुछ नियमों का पालन अगर करे और भगवान का भजन करे तो भक्त संतान होने की संभावना है, वो भी भगवान की कृपा से। पहली बात तो जिस दिन से गर्भ आ जाए उस दिन से माँ और पिता दोनों ब्रह्मचर्य रहें, पति पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य रहें और सात्विक भोजन पावें, तीर्थों का अवगाहन करें, शास्त्र का स्वाध्याय करें, नाम जप करें और भगवान से प्रार्थना करें, तो जरूर भगवान का भक्त गर्भ से प्रकट हो सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं। संसार का त्याग करके रात दिन भगवान में चित्त जोड़ना है, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा करे, भगवान से प्रार्थना करे और संयम से चले, नाम जप करे, तो वही संस्कार गर्भस्थ शिशु में पड़ेंगे तो जरूर न जरूर भगवान का भक्त या देश भक्त पैदा हो जाए तो जीवन कृतार्थ हो जाए। महाराज जी, आपके श्रोता हैं जो सत्संग सुनते हैं, परसों आए थे महाराज जी। उन्होंने आपका बहुत देर पहले सत्संग सुना था कि जब बच्चा गर्भ में आ जाए तो ब्रह्मचर्य से रहें, और बहुत कह रहे कि हमने नाम जप भी किया और हमें अभी 1 साल का हो गया बच्चा। परसों आए थे तो कह रहे थे कि हमें इसमें दिव्यता नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल। वो मतलब राधा नाम सुन के और एक उसमें सौम्यता, और जहां भी जाता है हमें एक प्रभाव दिखता है। तो महाराज जी उसका प्रभाव कह रहे कि हमें प्रत्यक्ष, मतलब महाराज जी के वचन सुन के हमने ऐसा किया और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण महाराज जी। हमारे पिताजी बड़े भक्त थे। इस शरीर के जो पिता कभी जूता पहन के हल नहीं जोता, नंगे पैर हल जोता। और संतों की सेवा, तो हम लोग जब छोटे छोटे थे 4-4 संत आ जाते, सबके चरण दबाओ, चरण धो, चरणामृत पियो, और उनके पास बैठना, वो श्री राम जय जय राम कीर्तन कराते, कीर्तन करते, भागवत हो रही वही बैठ के सुनते। बचपन से भागवतिक सब परमाणु मिले। माता जी को तो क्या कहना, साक्षात देवी। बस वो ऊपर एकांत दुखंडा मकान था, तो ऊपर एकांत में बैठे राधा कृष्ण की छवि रखे, वो तो बस जप में ही अधिक लगी रहती थी। तो उसका प्रभाव देखो कि हमारे पिताजी भक्त, माताजी भक्त, तो हम भक्त, हमारा परिवार का सब पूरा सदस्य भक्त, बहनें भाई सब भक्त हैं। तो जैसे हम परमाणु अपने परिवार को देते हैं वैसा ही हमारा परिवार होता है। तो हम माता पिता का विशेष योगदान होता है। पुत्र की उद्दंडता या सौम्यता ये माता पिता से। अब आप गंदे आचरण कर रहे हो, गर्भस्थ शिशु है, उल्टा सीधा खा रहे हो, उल्टे सीधी बातें कर रहे हो, वही संस्कार पड़ रहे हैं। आप जब बच्चे थोड़ा सयाने हुए, आप बीड़ी मंगा रहे हो, आप शराब पी रहे हो उनके सामने, वही संस्कार पड़ रहे हैं उनके, वही संस्कार बनते हैं। जब संस्कार दिए जाते हैं तो देखो सब, हमें लगता है कि अगर हम पुत्र को उन्नतशील बनाना चाहें तो गर्भ से हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। गर्भ से ब्रह्मचर्य, जहाँ संतान आ गई फिर ब्रह्मचर्य का माता पिता कौन पालन करता है? कोई बिरला संयमी ऐसा हो सकता है कि 1.5 साल हमको ब्रह्मचर्य से रहना, बहुत कठिन बातें हैं ये। तभी संतानें देखो सब कामुक प्रवृत्ति की और मन में मलिनता लिए हुए, अपने माता पिता का भी अपमान करने वाली, समाज में द्रोह पैदा करने वाली, समाज में हानि पैदा करने वाली ऐसी संतानें होती है। तो बहुत सावधानी की जरूरत है। हेमंत सिंह जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी, गुरुदेव प्रणाम। महाराज जी, मन में हमेशा ये प्रश्न रहता है कि मेरी उम्र में, मतलब 22-23 साल की उम्र में, क्या युवकों को पूजा पाठ माला जप को अधिक महत्व देना चाहिए? बहुत बहुत, क्योंकि अगर इस अवस्था में नहीं किया ना
तो किसी अवस्था में नहीं कर सकते। जैसे अब हम हैं, आप हमें पिस्तौल दीजिए और कह दीजिए चलाइए, तो हम नहीं चला पाएंगे, क्योंकि हमने कभी अभ्यास ही नहीं किया। समझ रहे ना? तो एक साधारण यंत्र है, वो अभ्यास ना करे तो नहीं चल सकता। अब हमें पता ही नहीं कि कहाँ से चलता है, कैसे चलता है, क्या है। तो आपने जीवन में कभी पूजा नहीं किया, कभी भजन नहीं किया, कभी भगवान से चित्त नहीं जोड़ा, तो आप बुढ़ापे पे थोड़ी जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभ्यास नहीं किया ना। तो गंदी बातों का अभ्यास इस अवस्था में ज़्यादा होता है। तो हमें चाहिए कि अपनी गंदी बातों को रोककर अच्छी बातों का अभ्यास करें, सद्गुण लाएं। भगवान की पूजा भजन में जब हम चित्त जोड़ेंगे तो हमारे अंदर अच्छाइयाँ आएंगी और बुराइयों का नाश होगा। तो बुराइयों का नाश हो और अच्छा आदमी बने, समाज की सेवा करे, राष्ट्र सेवा करे, परिवार की सेवा करे, यही मनुष्य जीवन का लाभ। देखो, आप जैसे नए बच्चे जब गंदी बातों में फंस जाते हैं तो ड्रग्स लेने लगते हैं, नशा करने लगते हैं। तो जवानी में यदि सद्गुण ना हो तो दुर्गुणों की बाढ़ आ जाती है और लोग गंदे आचरणों में उतर जाते हैं। जवान बच्चे माताओं बहनों की जंजीरें छीन लेते हैं, मोटरसाइकिल से निकले और ऐसे पकड़ा, अब वो गिरे चाहे मरे चाहे कुछ भी हो, चोरी करने लगते हैं, बुरे आचरणों में उतर जाते हैं। और अगर आप सच्चे अच्छे बच्चे बनेंगे तो आप जैसे बच्चे समाज का उद्धार कर देंगे। मान लो एक कोई भी पद मिल जाए, नेता बन जाओ, चाहे आप कोई पदाधिकारी बन जाओ, या आप साधारण पुरुष भी रहो, तो भी आप समाज का उपकार करेंगे। तो सद्गुण बिना भगवान के चिंतन से तो आएंगे नहीं। देखो, आप जब पूजा करोगे, भजन करोगे और आपको कोई शराब दे, कहोगे यार नहीं, मैं पूजा भजन करने वाला हूँ, मैं ये सब लेने वाला नहीं हूँ। अपने आप आपका मन कहेगा नहीं यार मैं नहीं। और अगर आप पूजा भजन नहीं करते तो आपके अंदर उद्दंडता रहेगी, फिर पार्टी ज्वाइन होगा, शराब, मांस, बेविचार, ये गंदी बातें रहेंगी। तो हमें लगता है बाल्यावस्था से अच्छे गुणों की तरफ चलना चाहिए, बुराइयों का त्याग करना चाहिए। पूजा भजन का मतलब बाबा जी बन जाना नहीं है। पूजा भजन का मतलब है अच्छे सद्गुण धारण करना, अच्छे सद्गुण धारण। आप ऐसे ही रहो, लेकिन साधुओं के वचन सुनो, सत्संग सुनो, अंदर ही अंदर नाम जप करो, माता पिता के चरण छुओ, उनकी सेवा करो, परोपकार करो, एक अच्छे आदमी बन गए आप। बन गए कि नहीं? हाँ, हम ये कहते हैं, मान लो जैसे समाज में तुम्हें चंदन तिलक लगाने में, कंठी बांधने में लगे कि लोग कहेंगे दिखावा करता है, मत करो। अच्छे अंदर सद्गुण धारण करो। अंदर वाली बात आपकी मजबूत होनी चाहिए। अंदर आप राधा राधा जप रहे, कौन जानता है नहीं? तो अंदर नाम जप करो और अंदर सद्गुणों को बढ़ाओ, बुराइयों का त्याग करो, अच्छे आदमी बनो। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है जी।